अस्सलाम वालेकुम। कैरीपैड की जानिब से एक और ट्यूटोरियल वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने कैसे सीए विड्रॉएबल टोकन जो उनसे हैं इसको बॉट के अंदर और फर्दर यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट करके अपने बाइनेंस वैलेट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर इंतहाई आसान है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले टोकन पॉकेट वैलेट में जाके अपना कैरीपैड जो है वो इंटरफेस उसको ओपन करना है। तो टोकन पॉकेट में जैसे ही आप जाएंगे डिस्कवर के ऑप्शन में जाके उसी तरीके से जैसे आप कैरीपैड में जाते हैं तो आप कैरीपैड के इंटरफेस में चले जाएंगे। कैरीपैड इंटरफेस में जाने के बाद सबसे पहले आपने अपना सीए विड्रॉ करना है। अब सीए विड्रॉ करने के लिए क्या करना होता है, जो जहाँ पे आपको डेली का रिवॉर्ड या डेली का रेवेन्यू आ रहा होता है वहाँ पे आपने जाके ये तीनों लाइनें क्लिक करनी है, यानी कि मेन्यू बार क्लिक करना है। मेन्यू बार क्लिक करने के बाद आप बाय कंप्यूटिंग पावर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको ये हैश माइनिंग रेवेन्यू जो है वो डेली का शो हो रहा होता है, यहाँ पे आ रहता है। ये मैंने चूंकि विड्रॉ कर लिया है अपने वैलेट में तो मैं आपको शो भी करा देता हूँ। जैसे ही आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके बोट वैलेट के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले क्रिएट करना सिखाया है। बोट वैलेट में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो हमने विड्रॉ किया था सीए टोकन अवेलेबल है या नहीं है। तो हम अपने बोट वैलेट में जाते हैं। बोट वैलेट में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे ये देखें मेरा जो सीए रिवॉर्ड है वो अवेलेबल है, जो मैंने विड्रॉ किया है 0.1117। अब आगे फर्दर क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने पास बॉट टोकन जो है वो थोड़ा सा अपने सीनियर से मंगवा के अवेलेबल करना है, क्योंकि बॉट टोकन का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम ये आपको ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्यों कि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर के लिए जब आपके बॉट कन्वर्ट हो जाते हैं उसकी वजह से आप फिर कुछ ना कुछ मिकदार जो है वो इसकी अवेलेबल रखते हैं फर्दर फ्यूचर में यूज़ के लिए, जो कि गैस फीस की मद में लिए जाते हैं। अब यहाँ पे सीए टोकन को मैंने बॉट में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आप दोबारा डिस्कवर में जाके स्वैप ऑप्शन क्लिक करेंगे, कैरी पैक में जाएंगे। कैरी पैक में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे अपने कैरी पैक मेन्यू में क्लिक करेंगे। 3 लाइनों पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको ये 5th नंबर पे नज़र आ रहा है स्वैप का ऑप्शन। स्वैप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सी ए टू बोट एंड बोट टू यूएसडीटी दोनों ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अब सी ए टू बोट क्लिक करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा, मेरे पास जो अवेलेबल है 0.1117 जो है ये मेरे पास सी ए अवेलेबल है। मैं जैसे ही ये क्लिक करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि मेरा सी ए का कितना बोट बनता है। 0.323 मेरा बोट इसका बनता है। और नीचे मैं इसको कंफर्म ट्रांजैक्शन करूँगा तो ये मेरा बोट कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद क्या करना है, मुझे इस बोट को, जो मेरा ये बोट बन के सामने आएगा, इस बोट को मैंने यूएसडीटी बनाना है। तो उसके साथ फिर मैंने ये सेकंड वाला ऑप्शन जो ऊपर नज़र आ रहा है तो मैं इसको क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे कहेगा गो टू डेक्स एक्सचेंज, तो मैं इसको क्लिक कर लूँगा क्योंकि मुझे बोट से यूएसडीटी बनाने हैं। आपको याद रहे मैंने पहले ही आपको बताया है कि आपको ये प्रोसेस करने के लिए बोट जो है वो टोकन कुछ मिकदार में रिक्वायर्ड होगा, जो कि सिर्फ फर्स्ट टाइम आप लोगों ने अपने किसी सीनियर से मंगवा के अवेलेबल कर लेना है। अब यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन आ गया है स्वैप का, जहाँ पे आप बोट टू यूएसडीटी करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास जितना भी बोट है, फ़र्ज़ कर लें जो मेरे पास पहले बोट पड़ा हुआ है वो 1 पड़ा हुआ है, तो मैं इसको मैक्सिमम क्लिक करूँगा तो वो बोट यहाँ पे बता देगा कि एक बोट जो है पूरे का पूरा यहाँ पे वो शो कर देगा। अब नीचे इस बोर्ड का कितना यूएसडीटी बन के आएगा, वो उसने कहा है कि 9.31 मेरा यूएसडीटी बन के आएगा। और नीचे वो आपको देखें गैस फीस भी बता रहा है कि गैस फीस आपकी कितनी लगेगी, 0.00293 बोट आपके पास होने चाहिए। तो जैसे ही मैं स्वैप क्लिक करूँगा तो ये मेरा प्रोसेस जो है विदिन 1 मिनट जो है बोट टोकन से यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यूएसडीटी कौन से होंगे, ये बॉट चेन के ऊपर जो मेरे यूएसडीटी हैं ये वो वाले यूएसडीटी होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपने सीए टोकन को बॉट में और बॉट को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर चुका हूँगा। जब मैं कन्वर्ट कर लूँगा तो मेरे पास मेरे अपने बॉट चेन के वैलेट में यूएसडीटी नज़र आने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह नीचे ये 0.0566 लिखा हुआ है, इस तरीके से मेरे पास 9 पॉइंट समथिंग जितने भी मेरे यूएसडीटी बने हैं वो शो हो जाएंगे। अगला स्टेप क्या करना है, मैंने ये वाले यूएसडीटी जो हैं ये अपने बाइनेंस के ऊपर लेके जाने हैं। तो उसके लिए मुझे इस यूएसडीटी यानी कि ये बॉट चेन वाले यूएसडीटी हैं, इसको मुझे बीएनबी या BIP20 के ऊपर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप डिस्कवर में जाएंगे और डिस्कवर में जाके आपने ये बोट ब्रिज वाली जो ब्लॉकचेन है इसको आपने बोट ब्रिज वाली जो सी है ये अपने साइट ओपन करनी है। ये बोट ब्रिज जो सी साइट ओपन करेंगे जैसे ही तो ये आपको बोट ब्रिज वाली साइट पे ले जाएगा। अब यहाँ पे जाने के बाद आपने सबसे पहले ये ख्याल करना है कि मेरा इसके अंदर वैलेट जो सा है वो कनेक्ट होना चाहिए। वैलेट कनेक्ट होगा तो ये ऑटो पे डिटेक्ट कर लेगा कि आपके पास कितना बोट या कितना यूएसडीटी अवेलेबल है, जो भी XYZ है। अब फर्दर ब्रिज में सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, इथीरियम को चेंज करके अब यहाँ पे बॉट चेन लिखेंगे, क्योंकि बॉट चेन के यूएसडीटी आपने कन्वर्ट करने हैं। अगले स्टेप में नीचे देखेंगे कि आपने बीएनबी चेन के ऊपर लेके जाने हैं वो वाले यूएसडीटी, तो ये ऑटोमेटिकली बीएनबी चेन के ऊपर पहले सिलेक्टेड है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे जितने भी यूएसडीटी अवेलेबल होंगे, फ़र्ज़ कर लें मेरे पास यहाँ पे 10 यूएसडीटी हैं जो कि
उसके ऊपर अवेलेबल हैं, बॉड चेन के ऊपर मैं लिखूंगा, राइट करूंगा और नीचे मेरे पास जो सा है वो उसके 9.999 जो है वो यूएसडीटी बन के आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे नीचे मुझे वो कह रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस, इसका मतलब ये है कि मेरे पास यूएसडीटी अवेलेबल नहीं, इसलिए इनसफिशिएंट कह रहा है, क्योंकि अगर वो मेरे जो जब यूएसडीटी कन्वर्ट हो चुके होते तो फिर अब यहाँ पे वो इनसफिशिएंट ना कहता। लेकिन प्रोसीजर मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ कि आपने बोर्ड ब्रिज पे जाना है, बोर्ड ब्रिज पे जाके अपने बोर्ड चेन के यूएसडीटी जितने भी होंगे उसको आपने 100% क्लिक करना है, तो वो आपके बीएनबी चेन के ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली उस जगह पे चले जाएंगे जो आपका बीएनबी का पहला वैलेट क्रिएट करवाया गया था, जिसके ज़रिए आपने पैकेज बाय किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, नहीं तो वीडियो को बार बार देख के आप इससे अपना विड्रॉ प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ये अपने हेल्प मांग सकते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।